आज तमाम उम्मीदवारों के जो आज सियासी सबसे बड़ा चुनाव उनके लिए है, चुनावी मैदान में है, उन्होंने आज अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जल्दी से वो आपको सुना देते हैं, फिर लिए चलेंगे तमाम रिपोर्टर्स के पास। सूरज और तेज गति से निकलेगा, कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको बेहतर भविष्य हम लोग दें, ये उसका चुनाव है। बेहतर वातावरण दें उनको। जिस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश में रही हैं 20 साल से, यहाँ देखें आप तो आया राम गया राम, सपा बसपा बसपा सपा, ये सब इनका रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश ये हिस्ट्री नहीं दोहराएगी, आपको नहीं लगता आया राम गया राम की एक सरकार जो आती है वो रिपीट नहीं होती है? नहीं, जनता बहुत खुश है। जनता को लग रहा है कि कमल ही विकास कर रहा है। अभी तो वो थोड़े दिन बाद ईवीएम भी खराब बताएंगे, ईवीएम हैक हो गई ये बताएंगे, या बुरे तरीके से हारेंगे। वो होता क्या है भाई, ऐसे लोगों की चर्चा आप करते हो कि जिनका जमीन पर कुछ नहीं है, बिना मतलब उन लोगों की चर्चा करने की काम करते हैं। यहाँ सपा, लोकदल, कांग्रेस, बसपा सारे मिलकर लड़े तब भी हारे हैं। और चौधरी अजीत सिंह जी से बड़ा नेता थोड़े बिना है कोई। चौधरी साहब नहीं चुनाव जीत पाए थे, यहाँ संजीव बालियान चुनाव जीते थे सब। ईमानदारी से कोई आकलन करेगा तो नोएडा में किसी भी तरफ से एंटर करने पर वो दिखाई देगा कि नोएडा में पिछले 5 साल में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन आया है। ये अपने आप दिखाई देता है। तो मुझे और कोई भी मतलब मैं कह सकता हूं कि हर बड़ी समस्या जो 2017 तक सपा बसपा कांग्रेस ने नोएडा वासियों को दी थी, उन सब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई है। और सभी ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है और सफलता भी उसमें काफी हद तक मिली। कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको बेहतर भविष्य हम लोग दें, ये उसका चुनाव है। बेहतर वातावरण दें उनको। जिस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश में रही हैं 20 साल से, यहाँ देखें आप तो आया राम गया राम, सपा बसपा बसपा सपा, ये सब इनका रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश ये हिस्ट्री नहीं दोहराएगी, आपको नहीं लगता आया राम गया राम की एक सरकार जो आती है वो रिपीट नहीं होती है? नहीं, जनता बहुत खुश है। जनता को लग रहा है कि कमल ही विकास कर रहा है, कमल ही विकास करेगा, क्योंकि कमल ने विकास किया है, इसलिए कमल पर लोगों का भरोसा है। ये काम तो मैं पहले ही करा चुका। ये पिछले 5 सालों में तो कोई भी काम श्रीकांत ने नहीं कराया और सरकार ने नहीं कराया, सिवाय जुमलेबाजी। जहां तक मंदिर का प्रश्न है, बहुत भव्य मंदिर भगवान कान्हा का बना हुआ है और भगवान कन्हैया छलिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आने वाले नहीं है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शरीफ व्यक्ति थे, उनको उन्होंने ट्रैप में ले लिया, पर भगवान कृष्ण को ये ट्रैप में आसानी से नहीं ले पाएंगे। उन्होंने दुनिया भर की महाभारत करा दी और पांडवों का साथ देके कौरवों का अंत कर दिया। ये तो कौरव लोग हैं, इनको धकिया देंगे और बराबर खत्म कर देंगे।